तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज पुरुषोत्तम मास के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णन आ रहा था कि युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी को भेजा है द्वारका भगवान कृष्ण का पता लेने के लिए। और बहुत समय हुआ कि अर्जुन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज को भी ये चिंता होने लगी कि अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कुछ ऐसे अपशगुन देख रहे थे, कुछ समाज में ऐसे बदलाव देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसे आने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण वापस अपने धाम को चले गए हैं। ये युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसी सब बातें आने लगी। और उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे हैं। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो ये सारे के सारे अपशगुन देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि इतना सब दुनिया में चल क्या रहा है। और क्योंकि कलयुग उस समय शुरू हुआ था, मतलब कि जैसे ही भगवान कृष्ण अपने धाम को गए जब, तो उस समय कलयुग की शुरुआत हो रही थी। कलयुग अपने पैर पसार रहा था धीरे धीरे, क्योंकि
ऐसे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अभी थे इस पृथ्वी पर, इसलिए काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें सिमटी हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 साल है, और 4,32,000 सालों में से अभी तक केवल 5,000 साल बीते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि कलयुग के जो पहले 10,000 साल हैं वो गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि इन 10,000 सालों में लोग भक्ति कर पाएंगे, ग्रंथ शास्त्र रहेंगे, उनको पढ़ के अपना जीवन चला पाएंगे लोग। लेकिन 10,000 साल के बाद या फिर और ज़्यादा और सालों के बाद धीरे धीरे ये कलयुग और बढ़ता जाएगा, और जब घोर कलयुग आएगा उस समय तेजाब की बारिश होने लगेगी। जब तेजाब की बारिश होगी उस समय सारी की सारी वनस्पतियाँ, खेती बाड़ी, वो सब के सब नष्ट हो जाएगी, कुछ खाने को नहीं होगा। उस समय क्या होगा कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को खाएगा, जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को खा जाएगा पकड़ के, काट के। आजकल जैसे मनुष्य जानवरों को खाता है पका के, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, लेकिन उस समय क्या होगा कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा, क्योंकि खाने को अन्न नहीं होगा, वनस्पतियाँ, सब्जी, फल इत्यादि नहीं होंगे, इसलिए ऐसा समय आ जाएगा। और मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो भी सगे संबंधियों के बीच में जो भी व्यवहार होंगे उसमें भी लोगों में लालच बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, धोखेबाजी बढ़ जाएगी, और लोग कमाई के अनुचित, मतलब कि गलत ढंग से कमाई करेंगे लोग। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि जो काम नहीं भी होने वाला सरकारी दफ्तरों में 100, 500, 1000 या कुछ लाख रुपए देके वो काम हो जाता है आसानी से। तो ये सारे कार्य युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही देख लिए थे। और ऋतु परिवर्तन, मतलब कि कभी भी गर्मियों में बारिश आ जाएगी, सर्दियों में कभी अचानक बारिश आ जाएगी, और कभी कभी ऐसी तेज बारिश आएगी कि बाढ़ आ जाएगी, और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, बारिश आएगी नहीं, अन्न नहीं होगा वहाँ पे। मतलब कि ऋतु बदलती रहेंगी। जैसे मान लीजिए गर्मी की ऋतु है तो उसमें पूर्णतया गर्मी नहीं रहेगी, या सर्दी की ऋतु है तो उसमें पूर्णतया सर्दी नहीं रहेगी। बरसातें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, कभी बहुत कम होने लगेंगी, तो कुछ भी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं रहेगा। ये कलयुग के लक्षण हैं जो कि युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। और कलयुग के रहने के 4 स्थान जहाँ पर कि नशा चलता हो, जहाँ पर मांसाहार चलता हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर व्यभिचार चलता हो, वैश्यालय हो, जहाँ पे, ये 4 स्थान हैं कलयुग के रहने के। इन 4 स्थानों में कलयुग का बहुत प्रगाढ़ स्थान बना हुआ है रहने का। इन चारों स्थानों को छोड़ के कलयुग कभी जाता नहीं, और लगभग प्रायः ये चारों चीज़ें आज की डेट में हर घर में देखने के लिए मिलती हैं। कहीं कोई विरला ही है जो इन चारों चीज़ों से बचा हुआ है।
यहाँ तक कि ये भी बताया कि जो पति और पत्नी के संबंध हैं वो भी कैसे होंगे, उनमें भी तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। पति और पत्नी की आपस में बनेगी नहीं, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। एक दूसरे को देखने में पसंद आ जाएंगे तो गलत व्यवहार से विवाह करके रहेंगे। एक दूसरे को पसंद आ जाएंगे तो बिना विवाह किए भी रहेंगे। लव मैरिज होगी या लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे बिना शादी किए। तो इस प्रकार से कई अनुचित संबंध बन जाएंगे। और जैसा एक मतलब थोड़ी हंसी वाली बात है कि इंग्लिश के कुछ शब्द हैं, लव एट फर्स्ट साइट। आज की डेट में जो चल रहा है वो लव एट फर्स्ट साइट, विवाह संबंधों में पहली नजर में पहला प्यार हो जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, मतलब पहली लड़ाई में ही तलाक हो जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये कमाल की घटनाएं आजकल हमें देखने के लिए मिल रही हैं। आज की डेट में जितने भी कोर्ट कचहरियों में केस चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा केस ये डिवोर्स के हैं, या फिर जैसा और भी सब लक्षण बताए गए, किसी को क्रोध आ गया तो क्रोध में आके किसी ने किसी को मार डाला या नुकसान पहुंचा दिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो ऐसी स्पीच दे रही थी। उन्होंने सारे के सारे राज्यों के हाई कोर्ट के जजेस को बुलाया और एक बैठक की, और उन सब जजेस को उन्होंने बोला कि देखो, भारत के जितने भी कोर्ट कचहरियां हैं उसमें करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इतने सालों से, और वो केस हैं क्या कि किसी को भी अगर किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर गुस्सा आ गया तो उसने उसको नुकसान पहुंचा दिया, उससे लड़ाई हो गई और ये केस बन गया, और ये केस सालों साल चलते रहते हैं, ये निपटने का नाम नहीं लेते। इसलिए राष्ट्रपति ने सभी जजेस को ये कहा कि ये सब केसेस फटाफट निपटाओ, और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, प्रायः हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आजकल बड़ी चर्चा चल रही है समाचारों में, कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ तो उस न्यूज़ चैनल में आता है कि पाकिस्तान से एक औरत भाग के आ गई इंडिया। क्या नाम है उसका? सीमा हैदर भाग के आ गई अपने 4 बच्चों को लेके, जबकि शादीशुदा औरत है, और पाकिस्तान से भाग के यहाँ पर आ गई अपने प्रेमी के पास। बड़ी उसको कवरेज मिल रही है, हर न्यूज़ चैनल वाले उसके पास जा रहे हैं पूछने के लिए क्या हुआ, कैसे पहुंचे यहाँ पे। इतनी ज़्यादा न्यूज़ फैल गई कि पुलिस पहुंच गई वहाँ पे कि हाँ जी, पाकिस्तान से आप गलत ढंग से इंडिया आए हो, क्या आप जासूस हो पाकिस्तान के, क्या करने के लिए आए हो। और वही केस आजकल में फिर एक सुनने को मिला कि राजस्थान से एक महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान भाग गई अपने प्रेमी के पास। कैसे ये लोग मिले आपस में? इंटरनेट के थ्रू। तो ये सब घटनाएं चल रही हैं हमारे समाज में, ये करंट अफेयर्स हैं जो कि हमें हमारी नज़रों के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं जगह जगह।
ये कलयुग की निशानी है। और इतना सब होने पर भी कलयुग के जो पहले 10,000 साल हैं वो गोल्डन पीरियड्स हैं, क्योंकि इन 10,000 सालों में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। 10,000 सालों के बाद फिर भक्ति होगी कि नहीं होगी कुछ नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। और कलयुग के लक्षणों का और भी बड़ा गहरा महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार क्या हुआ, भीम जी ने सोचा कि बड़े सारे लोग युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और युधिष्ठिर महाराज तंग आ जाते हैं उनको हल देते देते उन समस्याओं का। तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। भीम जी ने क्या किया, एक सेवा केंद्र खोला, भीमसेन समस्या समाधान केंद्र, और एक बोर्ड लगा लिया कि कोई भी अगर युधिष्ठिर भैया के पास जाए तो उससे पहले हम उसको उसकी बात सुने और उसका सेटलमेंट करवाने की कोशिश करें। तो एक व्यक्ति भीमसेन जी के पास आया और भीमसेन जी को आके बोला कि मुझे युधिष्ठिर महाराज को मिलना है क्योंकि मेरे को कुछ समस्या है, कुछ पंगा पड़ गया मेरी लाइफ में। भीमसेन जी ने पूछा कि क्या पंगा पड़ गया बताओ। वो बोला, मैं एक किसान हूं और मैं खेती करता हूं, और मैंने अपनी खेती को बचाने के लिए खेती के इर्द गिर्द एक बाड़ा लगाया था, और वो जो बाड़ा है वो मेरी खेती को खा गया। किसके बच्चे हैं ये? तो बोले कि मैंने अपनी खेती के आसपास बाड़ा लगाया था जानवरों से बचाने के लिए, लेकिन वो बाड़ा ही मेरी खेती को खा गया। भीमसेन जी अपना सर खुजाने लगे, बोले कि ये कैसी समस्या है कि जो बाड़ा लगाया था वही खेती को खा गया, ये तो मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं। तुम जाओ युधिष्ठिर महाराज के पास, उनके पास ही तुम्हारी समस्या का हल होगा। मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ में आई, तो मैं तुम्हारी समस्या का हल क्या दूंगा। थोड़ी देर और बैठे, एक व्यक्ति और आया, वो बोला कि मैंने जग से पानी के गिलास भरे, और जब वापस उन गिलासों को जग में पलटा तो वो जग नहीं भरा। एक भरा हुआ जग था, उससे एक व्यक्ति ने पानी के गिलास भरे, सपोज 4 गिलास भर लिए, लेकिन वो जब चारों गिलास वापस उस जग में डाले, पानी उलट दिया, तो वो जग दोबारा नहीं भरा। भीमसेन जी ने पूछा ऐसा क्यों हो गया। वो व्यक्ति बोला यही समस्या का तो हल मैं लेने के लिए आया हूं युधिष्ठिर जी के पास, कि युधिष्ठिर जी बता सकते हैं या आप बताइए, आप मुझे पहले मिले। भीमसेन जी कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, आप युधिष्ठिर भैया के पास ही जाओ, वही आपकी इस समस्या का हल देंगे। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति बोला कि भीमसेन जी मुझे युधिष्ठिर जी से मिलना है, कुछ दुविधा पड़ गई है बहुत ज़्यादा, और ऐसी दुविधा पड़ गई है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है हो क्या गया। भीमसेन जी ने कहा ठीक है बताओ क्या हुआ। वो व्यक्ति बोला कि सुई के छेद से हाथी तो निकल गया, लेकिन हाथी की पूंछ अटक गई। भीमसेन जी फिर पजल हो गए, बोले कि ये क्या चल रहा है, कैसे कैसे व्यक्ति आ रहे हैं मेरे पास, कैसे कैसे प्रश्न लेके, इनका समाधान मैं क्या निकालूं, मेरे को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे, क्या करूं इसका।
युधिष्ठिर ने कहा तुम भी भाई अंदर जाओ। भीमसेन जी ने ऐसा मन में सोचा कि अब जो व्यक्ति आएगा उसका मैं अगर समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया तो मैं अपनी दुकान से, अपने ऑफिस से ये बोर्ड हटा के फेंक दूंगा और ऑफिस बंद कर दूंगा। फिर एक और व्यक्ति आया, पांचवा व्यक्ति, अपना सवाल लेके। चौथा व्यक्ति, 3 सवाल हुए थे ना, अभी ये चौथा सवाल है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे सर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भीमसेन जी ने कहा क्या नुकसान हुआ बताओ। वो व्यक्ति बोला कि मेरी गाय ने बछड़ा दिया था, मेरी गाय ने बछड़ा दिया था और मेरी गाय उसको खा गई। भीमसेन कहते हैं गाय तो कुछ नॉनवेज नहीं खाती, वो तो वेजिटेरियन पशु है, वो कैसे बछड़ा खा गई। ये बात नहीं समझ में आई, जाओ तुम भी, बस ये आखिरी, इसके आगे और कुछ नहीं। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसने पहाड़ से धागा बांधा और धागा बांध के पहाड़ को वो हिला रहा है, और जो पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं, वो चकनाचूर होके गिर रहे हैं धागे से। भीमसेन ने कहा चलो भैया अब खत्म, अब मैं ये ऑफिस नहीं चला सकता, कर लो कर लो। खत्म हो जाए बात तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गई, अब इसको साइलेंट पे लगा, ठीक है। तो 5वां प्रश्न क्या था कि मेरा पड़ोसी धागा बांध के पहाड़ों को हिला रहा है और पहाड़ चकनाचूर होके गिर रहे हैं, टूट रहे हैं पहाड़ धागे से। भीमसेन ने कहा कि भैया तू भी अंदर जा। भीमसेन जी ने वो बोर्ड बार्ड हटाया और ऑफिस बंद किया और बैठ गए सर पकड़ के। सबको तो युधिष्ठिर महाराज के पास भेज दिया, लेकिन भीमसेन जी को खुद वो प्रश्न ही नहीं समझ में आए। अब भीमसेन जी ने कहा मेरे को भी दुविधा हो गई है, अब मैं क्या करूं, मैं भी युधिष्ठिर भैया के पास चलता हूं। भीमसेन जी चले गए और भीमसेन जी ने युधिष्ठिर से जाके पूछा कि अभी 5 व्यक्ति को मैंने आपके पास भेजा, वो 5 व्यक्ति कौन थे और वो कहां चले गए। युधिष्ठिर ने कहा उनकी जो समस्या अपनी लेकर आए थे मैंने उनको बता दिया उसका, और वो चले गए। लेकिन वो व्यक्ति थे कौन। युधिष्ठिर जी ने कहा वो व्यक्ति 5 कलयुग के लक्षण थे। पहला क्या था, बता सकता है कोई? है बाढ़ आ गई, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अच्छा बिल्कुल ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, युधिष्ठिर महाराज समझाते हैं इसके लिए कि जो कलयुग में जनता के रक्षक होंगे वही भक्षक बन जाएंगे। जो रक्षक होंगे वही भक्षक बन जाएंगे। जैसे आजकल के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं,
आज अगर देखा जाए कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। टमाटर 200 रुपये किलो हो गए हैं, कमाल की बात है। लोग कहते हैं कि त्योहारों में हमारे घर पे मिठाई के डब्बे मत लेके आओ, 5-5 किलो टमाटर ले आओ। मतलब देखिए, खाने की चीज़ें जो कि आज से कुछ साल पहले इतनी सस्ती होती थी कि गरीब भी रोटी के साथ टमाटर खा लेता था और अपना गुजर बसर कर लेता था। 200 रुपये किलो के टमाटर कौन खरीद के रोटी के साथ खा लेगा? और जो टमाटर खाएगा वो गरीब थोड़ी ना होगा, वो तो अमीर होगा, है क्या नहीं? कैसी व्यवस्था बना दी है हमारे समाज में। जगह जगह सड़कों में बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं है। खुद तो पॉलिटिशियन ने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, लेकिन जो वो लोग जो कि रिक्शा चला रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, वो बेचारे उन गड्ढों में पानी में गिरते हैं। अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि लोग अपने खाने के लिए जो नॉर्मल सी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी करने के लिए कमा नहीं पा रहे। उसके लिए भी लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो जो हमारे रक्षक बने हैं सो कॉल्ड आज की डेट में, वही भक्षक हो गए हैं। उनके पास देख लो कितना पैसा है। एक छोटी सी गली में रहने वाला भी अगर कोई इलेक्शन जीत जाता है, वो 5 साल इतना ज़्यादा खाता है कि 5 साल के बाद वो बढ़िया सी एकदम रंजीत एवेन्यू में कोठी लेगा, अपने बच्चों को बाहर भेज देगा सेटल होने के लिए। वो कहेगा इंडिया में क्या है, इंडिया में जो पंजाब में क्या है, कुछ भी नहीं है, अपने बच्चों को बाहर भेजो। तो देखें कितनी ज़्यादा विकृति आ गई है समाज में। हाथ जोड़ के आते हैं, हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए। इलेक्शन से पहले दिखाई देते हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता दिखाते हैं, तू मेरा भाई है, तू मेरा बच्चा है, गले लगाएंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद नहीं दिखेंगे, नहीं। कभी मिलने के लिए जाओ तो चप्पलें घिस जाएंगी, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी मिलने के लिए। ऐसी हालत है। जो रक्षक बने हैं वही हमारा भक्षण कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज इसके लिए एक बात बताते हैं कि आखिर जो ये आज के पॉलिटिशियंस हैं ये कौन है। जब भगवान राम वनवास पे जा रहे थे, सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल पड़े। भगवान ने सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सारे के सारे अयोध्यावासी स्त्रियां और पुरुष वापस चले जाएं। भगवान ऐसी प्रार्थना करके आगे चलने लगे। राम जी को लगा कि कुछ लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं। राम जी ने मुड़ के देखा। राम जी ने कहा, जब मैंने कहा था कि सारे के सारे अयोध्यावासी स्त्री पुरुष वापस चले जाएं, तो आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि आपने कहा था स्त्रियां और पुरुष वापस चले जाएं, ना तो हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं। भगवान राम इससे बहुत खुश हो गए। भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि जाओ, कलयुग में तुम लोग राज करोगे जनता के ऊपर। आज ये लोग हैं जो कि भोली भाली जनता के ऊपर राज कर रहे हैं, झूठे वायदे करके। लोग मतलब इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, हर किसी की लाइफ में मतलब जगह जगह टैक्स लगा दिए हैं। इनकम टैक्स अलग, जीएसटी अलग। कोई भी सामान खरीदोगे उस पर टैक्स लगेगा, कोई भी सामान बेचोगे उस पर टैक्स लगेगा।
सिर्फ टैक्स चुकाते चुकाते लोग मरे जा रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर टैक्स, बिजली का बिल आएगा उसके ऊपर टैक्स, पानी का बिल आएगा उसके ऊपर टैक्स, कपड़ों के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेल इतना महंगा नहीं है जितना कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आज से लगभग 25 साल पहले पेट्रोल 25 से 30 रुपए लीटर था। मुझे खुद याद है कि मैं अपने घर से ऑफिस जाता था स्कूटर पे, 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते थे। हाँ, लेकिन आज की डेट में देखें पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, 4 गुना महंगा हो गया। कितने साल में? लगभग 25 साल में कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ है कि छोटे छोटे पौओं पे मर जाती है। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है? शराबें बांटी जाती है, 10-10 किलो आटे की बोरियां बांटी जाती हैं। पागलों के दिमाग बिल्कुल एकदम, वो सोचते नहीं है ये 10 किलो आटा लेके या फिर आधा पौवा लेके शराब पी के जिनको वोट डाल रहे हैं, जो आज ऐसा कर रहे हैं कल को कैसा करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम में एक जगह लिखा कि भक्तों की सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों को समझे और उनके हिसाब से राज हो। आजकल लिखा जो है राज नहीं सेवा। वाकई सही बात है कि हम तो राज नहीं कर रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं? अपने बैंक अकाउंट की। भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अच्छा, यहां के बैंक अकाउंट भी नहीं भर रहे, स्विस बैंक भर रहे हैं, जहां पर कि मालूम ही ना चल पाए कि इसके बैंक में कितना पैसा है। स्विस बैंक नहीं बताते। किसी भी देश की सरकार, कोई भी अगर चला जाए, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट कहीं का भी पूछे कि इस व्यक्ति के अकाउंट में कितना पैसा है, वो लोग नहीं बताएंगे। और वो स्विस बैंक में खूब भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि स्विस बैंक में जितने भी अकाउंट है और जितना भी पैसा है उसमें सबसे ज्यादा इंडिया का पैसा जमा है। तो ये हालात है, हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या था? क्या था दूसरा प्रश्न? है हाँ, कि जग से 4 गिलास तो भर दिए, लेकिन वो 4 गिलास जब वापस पलटे जग में तो जग नहीं भरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माता पिता तो पाल पोस के बच्चों को बड़ा करेंगे, लेकिन आगे चल के बच्चे माता पिता का ध्यान नहीं रखेंगे, रख नहीं पाएंगे। माता पिता बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरी करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को समझ नहीं होती फिर भी उनके लिए कितना कुछ ला ला के इकट्ठा करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों को सेवा करनी पड़ती है तो बच्चे ये कहते हैं हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, हम आपकी सेवा कैसे करें, हम आपके लिए दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएँ, हम कैसे करें आपके लिए। एक बहुत बड़ी कपड़े की कंपनी थी, उसका ये केस सुनने के लिए आया था आज से काफ़ी साल पहले। इंडिया टुडे एक मैगजीन आती थी, उस मैगजीन में उसका बिजनेसमैन का इंटरव्यू छपा था। उसमें वो जो वृद्ध व्यक्ति था जिसने इतनी बड़ी फैक्ट्री की थी खड़ी
कि उसका ब्रांड पूरे इंडिया में बहुत फेमस अभी भी है और करोड़ों अरबा खरबों का बिजनेस है। बड़े बड़े शोरूम है जगह जगह, मतलब कई किलोमीटर चलो तो भी फैक्ट्री खत्म ना हो कपड़े की, इतना बड़ा ब्रांड। उसने क्या किया, बुढ़ापे में आके अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे लिख दी और तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। जब तीर्थ यात्रा करके वो वापस आया, वो अपने रूम में जाने को हुआ तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या बात है, मेरे रूम को ताला लगा हुआ है। उसके बेटे ने कहा कि पापा आपका जो रूम है अब हमने वो गेस्ट रूम बना दिया है, चेंज कर दिया है, अब आपका रूम हमने कहीं और सेटल कर दिया है। आओ मम्मी पापा मैं आपको आपका रूम दिखाऊं। बंगले के पीछे जो गाड़ी खड़ी करने वाला गैराज होता है उस जगह उसको ले गया उनका बेटा और बोला कि मम्मी पापा आपके लिए यहीं पर ही बेड लगा हुआ है, आप यहीं पर ही रहो। अब वो जो बिजनेसमैन था वो इतना रोया, कहते कि मैंने इतना सब कुछ अपने बेटे को बना के दिया और आज मेरा बेटा मुझे कहाँ रख रहा है, गैराज में जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते, वहाँ पर हमारे लिए बिस्तरे लगा दिए। उस व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ, उसका इंटरव्यू मैंने भी देखा है। आप लोग सर्च कर सकते हो, YouTube पे भी शायद होगा। मिस्टर सिंघानिया रेमंड के मालिक थे वो, उनका इंटरव्यू कभी देखिए आप। उन्होंने ये शिक्षा दी, सब लोगों को सलाह दी कि कभी भी अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे नहीं करना। और उसके बाद उसको कोई व्यक्ति ले गया अपने घर पे, उसका एक फ्लैट था कहीं पे, उस फ्लैट में उसको रखा। वो इंटरव्यू दे रहा है और इतना ज़्यादा कलप रहा है वो, एक इतना करोड़पति अरबपति व्यक्ति एक गैराज में, फिर एक छोटे से फ्लैट में रह रहा है, वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। इसका मतलब यही है कि कलयुग में माँ प्यो तो पाल पोस के बच्चों को बड़ा करेंगे, लेकिन आगे चल के बच्चे माँ प्यो की सेवा नहीं कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई, उसकी नई नवेली दुल्हन घर पे आई। उसने अपने कुछ दिनों के बाद उसने अपने पति से कहा, वो बोली कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। उसके पति ने कहा क्या बात है? कहती कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं चल सकती, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम्हारे माँ बाप रहेंगे, मैं अपने मायके जा रही हूं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मायके मत जाओ, तुम यहीं पर ही रहो, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब इनको मैं कहीं छोड़ आता हूँ जाके। उस व्यक्ति ने अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाया, सामान वगैरह डाला और उनको बोला कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और एक जंगल के बीच में ले जाके अपने माता पिता को गाड़ी से उतार दिया और सामान उतार के फेंक दिया। बाप ने पूछा बेटा ये एक जंगल के बीच में मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उनके बेटे ने उनको कहा कि पिताजी घर पे या तो मेरी पत्नी रहेगी या आप रहोगे, ऐसा वो कहती है, इसलिए आप तो हो गए बूढ़े, आपने अपनी सारी जिंदगी देख ली, अब आप लोग जंगल में रहिए, मैं अपनी पत्नी को अपने घर से नहीं निकाल सकता। उसका जो बाप था, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था,
वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। बेटे ने ये सोचा कि मेरा बाप पागल हो गया है, उसको सदमा लग गया है। शायद ये बात सुन के उसको दिमाग घूम गया उसका। चलो अच्छी बात है, पागल हो गया। लेकिन उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी आप इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हैं? आप इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका? उसके पिता ने कहा कि देखो, जिस जगह पे आज तुम मुझे छोड़ रहे हो, उसी जगह पे काफी साल पहले मैंने भी अपने बाप को छोड़ा था। आज तुम भी मुझे उसी जगह पे छोड़ने के लिए आए हो। तो देखिए कैसा भयंकर एक्सपीरियंस है जिंदगी का, कि कोई व्यक्ति जो जी जान लगा के अपने परिवार के लिए पूरा के पूरा संसार बना रहा है और उस संसार से उसको निकाल दिया गया। और कैसे निकाला? बहुत ही जलील करके, जिल्लत के साथ। उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि जग से भरे हुए, पानी से भरे हुए जग से 4 गिलास तो भर गए, लेकिन जब वो 4 गिलास वापस जग में पलटे तो जग नहीं भरा। अगला क्वेश्चन क्या था? हैं? सुई के छेद से हाथी तो निकल गया मगर पूंछ नहीं निकली। ये क्या बात हुई? ये क्या कारण था? इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, वो तो समाज में खुले घूम रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे अपराध करने वाले हैं उनको दंड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अपराध करने वाले पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़े भी जाएं तो पैसा देके छूट जाते हैं। ऐसा हमारे समाज का ढांचा बन गया। आज से ये जो बात है, ये 5000 साल पहले की बात है। ये जो युधिष्ठिर महाराज के पास लोग जा रहे हैं अपने प्रश्न लेके, और ये सब कुछ आज हम अपने समाज में घटित होता देखते हैं कि ये सब कुछ हमारे समाज में आज की डेट में चल रहा है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत अपराध भी अगर करेगा लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। छोटे मोटे चोर उचक्के या फिर जो गलती नहीं भी करेगा, थोड़ा सा ही गुस्से में आके किसी को कुछ बोल दिया, किसी से कुछ कर लिया उसने, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मजबूर होगा, वो इतने पैसे नहीं दे सकता प्रशासन को। तो इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गाय। हाँ, गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसको खा गई। कितनी विचित्र बात है। गाय ने बछड़ा दिया लेकिन गाय ही बछड़े को खा गई। इसके बारे में क्या? ये आजकल प्रायः हो रहा है समाज में, लेकिन इस चीज को लोग एक आम बात समझते हैं और इसका फल क्या मिलने वाला है ना, उससे बिल्कुल अनजान है, उस चीज की समझ नहीं है। इसका अर्थ ये है गर्भपात। एबॉर्शन, कि बच्चा नहीं चाहिए तो उसको मार दो।
एबॉर्शन करवा लो किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो गर्भ में है, शिशु है, ऐसा समझा जाता है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। ताइवान में ऐसा चलता है कि पैसे देके गर्भ ठहराया जाता है और कुछ समय के बाद उस गर्भ को मार के ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। और जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहां पर उस जो गर्भ होता है उसको सर्व किया जाता है लोगों के खाने के लिए। और आज की डेट में ये जो गर्भ है ये सबसे महंगा खाना है। इतना ही नहीं, केवल चाइना में क्या करते हैं, बंदर को एक टेबल में बांध देते हैं, सिर्फ उसका जो टेबल के बीच में छेद होता है और बंदर का जो सर होता है वो ऊपर होता है, धड़ टेबल के नीचे होता है। बंदर जिंदा होता है, बंदर को सर पे चोट मारी जाती है और उसका सर फाड़ा जाता है और उसके सर के बीच में जो उसका ब्रेन होता है वो निकाला जाता है और उसको खाया जाता है। जिंदा बंदर के ब्रेन को खाया जाता है। किस लिए खाया जाता है? किसके बच्चे हैं ये? हरि बोल। उस जिंदा बंदर के ब्रेन को खाया जाता है। किस लिए? क्योंकि उस जिंदा बंदर के ब्रेन को खा के व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, काम शक्ति, वो बढ़ जाती है। आज की डेट में हमारा ऐसा समाज हो गया। आप सोचें कि जिस समाज में मनुष्य छोटे से शिशु को खा रहे हैं जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसको गर्भ से ऑपरेशन करके मार के बाहर निकाल लिया और उसको पका के सर्व किया जा रहा है लोगों के सामने, दुनिया का सबसे महंगा भोजन। और प्रायः हमारे समाज में भी ऐसा ही चल रहा है। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो गर्भपात करा दो, सिंपल सी बात है। ऐसा तो चुड़ैलें भी नहीं करती, राक्षसनियां नहीं करती। राक्षसनियों के भी जो बच्चे होते हैं वो उनको प्रेम करती हैं, वो कभी गर्भपात नहीं कराती। कहीं पढ़ा ऐसा किसी शास्त्र में किसी राक्षसनी ने गर्भपात करा लिया? ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन आजकल की जो हमारी सो कॉल्ड माताएं हैं, जिनको हम सम्मानपूर्वक माता जी कहते हैं, उसमें से काफ़ी ऐसी हैं जिन्होंने ये काम करवाया हुआ है। मतलब चुड़ैलें और राक्षसनियों से ज़्यादा बढ़कर नहीं है, वो उनसे भी ज़्यादा गिरी हुई हैं। हम देखें हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है। चल रहा है ऐसा समाज में। और यहां पर तो नहीं, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, बच्चा क्यों नहीं करना? क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा, कैरियर खराब हो जाएगा अगर फिगर खराब हो गया तो। बड़े बड़े शहरों में ऐसा चल रहा है। पांचवा प्रश्न क्या था? क्या ये पॉसिबल है? क्या लगता है? मतलब पहले के 4 क्वेश्चन तो फिर कुछ समझ में आने वाले थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पहाड़ों को धागे से बांधा जा रहा है और उसको हिलाया जा रहा है और उसको चकनाचूर कर दिया जा रहा है? इतनी अविश्वसनीय बात, लेकिन बस यही एक बात है जो कि हमको समझनी होगी।
इसका मतलब ये है कि भगवान के नाम के धागे से पाप के पहाड़ हिल हिल कर चकनाचूर हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। पहले जो 4 सवाल हैं और उसके जवाब हैं वो कलयुग में घट रहा है, दोष है। लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे? हमें अपने पापों के पहाड़ पे हरिनाम रूपी धागा बांधना पड़ेगा। और हरिनाम रूपी धागे में इतनी शक्ति है कि उस धागे से हमें अपने पापों को, पहाड़ को हिलाएंगे तो सारे के सारे पाप के पहाड़ चकनाचूर होके गिर जाएंगे। ये हरिनाम की महिमा है। ये कलयुग में हमें छूट दी गई है। प्रायः हम सब लोग इतने ज्यादा पाप कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। कई ऐसे पाप हमसे होते हैं हमें समझ नहीं होती कि अच्छा ये भी कोई पाप होता है। लेकिन हरि नाम में इतनी शक्ति है, जो हमने किए हुए जाने अनजाने में जो भी पाप हैं वो हरि नाम से समाप्त हो जाएंगे। कितना सिंपल प्रोसेस है, हरि नाम से समाप्ति हो जाएगी उन सब पापों की, और हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति होगी। कितना आसान मार्ग दे दिया गया। तो सब कुछ छोड़ के बस केवल इसी चीज को याद रखें कि हरि नाम रूपी धागे को पकड़ लें, हमारे दिमाग में ये बात घुस जाए और हम हरि नाम रूपी धागे को पकड़ लें और बस उसी का सहारा लेके रखें। भगवान ने कितनी छूट दे दी है, हमारे यहाँ कितना फायदा सोच रहे हैं भगवान। क्या भगवान से भी ज्यादा कोई और हमारा मित्र हो पाएगा इस लोक में या परलोक में भी? भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, जो कि हमारे लिए हमेशा फायदा सोचते हैं। वरना आज सबका ऐसा स्वभाव है जो कि एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आज भले ये बातें सुनने में समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कल को जब हम ये सब कुछ समाज में देखेंगे घटित होता हुआ, हमारे को मालूम चलेगा कि भागवतम में ये सब बातें आज से 5000 साल पहले ही बता दी गई हैं। और इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी बता दिया गया है। कुछ ऐसा नहीं, तपस्या नहीं करनी, पैर ऊपर सर नीचे उल्टे खड़े हो जाओ, नहीं। ध्यान लगाओ, पद्मासन लगाओ, कमर सीधी करो, नहीं। सिंपल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस केवल हरि नाम का जप करना है। हरि नाम में इतनी शक्ति बताई गई है कि जो हम सोच नहीं सकते वो सब कुछ हरि नाम कर सकता है हमारे फायदे के लिए। हरि नाम में इतनी शक्ति है। तो आज पुरुषोत्तम मास के दिन यही चर्चा हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न आज की चर्चा को लेकर? हाँ, आज की चर्चा को लेकर किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता हो?
आशा है सबकी समझ में ये बातें आ गई होंगी। और आज कौन सा अध्याय पढ़ना है? बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्मा 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। कल क्या बताया गया था कथा में? द्रौपदी माता के बारे में, कि द्रौपदी माता का पिछला जन्म क्या था, यही बताया गया था, है ना? है? हाँ। तो यहां पर आगे कथा, नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ, किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, किसके बच्चे? अब कोई एक दो लोग वहाँ पर खड़े हो जाएं बच्चों को संभालने के लिए, और बहुत ध्यान से बाकी के लोग ये कथा सुन सकते हैं। ध्यान रखें बच्चों का, शोर न मचाएं। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आए। और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा वही ऋषि है, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। माता कुंती को देव आह्वान करने की शक्ति दुर्वासा मुनि ने प्रदान की थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया
अधर्य पाद एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठी। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिका धाम पहुँचूँगा। मैं बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इस भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचार करने लगे। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।